गुड मॉर्निंग शिक्षक बंधुओं। आज हम शिक्षा से आधारित पेडागोगी क्लास आगे का क्लास बताने जा रहे हैं और यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज बताने का प्रयास करेंगे और उसके बाद लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, कुछ सेट से भी क्वेश्चन रहेगा। इसलिए आप लोग जो है इस चैनल सुजीत स्टडी बायोलॉजी में आप सभी इसमें आइए, स्वागत है। देखिए आज जो है कहता है सोचना, कहने का तात्पर्य है सोचना एवं सीखना। कहता है थिंकिंग क्या है, कहता है सोचना क्या है। बच्चे के लिए सोचना, शिक्षक के लिए सोचना, सभी के लिए सोचना क्या है, थिंकिंग क्या है। कहता है सोचने से हमारा तात्पर्य उस मानसिक क्रिया है, उस मानसिक क्रिया है जिसके माध्यम से कोई बालक अपने उपलब्ध बुद्धि या तार्किक क्षमता से कल्पना करता है। कहता है कोई बालक अपने बुद्धि या तार्किक से अपनी कल्पना करता है, तार्किक क्षमता से कल्पना करता है तथा अनुभव एवं अनुसरण का पालन करता है। मतलब सोचने का तात्पर्य है उस मानसिक क्रिया से है जिसके माध्यम से कोई बालक अपने उपलब्ध बुद्धि या तार्किक क्षमता से क्या करता है, अनुभव एवं अनुसरण का पालन करता है। अनुभव क्या है, अनुसरण क्या है, उसका पालन कर, यही थिंकिंग है। और थिंकिंग सोचने के विभिन्न कारक है, सोचने के विभिन्न कारक है। जैसे हम देखते हैं कल्पना के आधार पर ये सोचते हैं, क्या करते हैं, कल्पना के आधार पर सोचते हैं, आधार पर प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचते हैं, अनुभव के आधार पर सोचते हैं, रुचि एवं जिज्ञासा के आधार पर सोचते हैं, अनुसरण एवं अनुभव के आधार पर जो है बच्चे सोचते हैं। और सीखने के कहता है सीखने के तरीके, कहता है सीखने के तरीके जो है थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, अभ्यास, प्रयास, तत्परता और उसमें संतोष जोड़ देंगे। अभ्यास, प्रयास, तत्परता, अभ्यास, प्रयास, तत्परता, प्रभाव और संतोष, मतलब सीखने के ये तरीके हैं। कहता है सीखने से हमारा तात्पर्य उस अभिक्रिया से है जिसका प्रायोगिक प्रभाव परिणाम अस्पष्ट होता है। मतलब सीखने का तात्पर्य है कि उसका प्रभाव अस्पष्ट होता है, दिखाई देता है। अर्थात सीखना एवं प्रायोगिक अभिक्रिया, इसके लिए अभ्यास, प्रयास, तत्परता, प्रभाव, संतोष की आवश्यकता जरूरी है। क्या है, संतोष की आवश्यकता जरूरी। सीखने का मतलब है कि अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नहीं, प्रभाव है, तत्परता है, संतोष है, तब सीखने के ये हमारे जो क्या है, ये अभिक्रिया है। अब जो है आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज कम से कम चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आगे भी पढ़ने का जो है प्रयास रहेगा। और कहता है यदि पढ़ाया जाने वाला, पहला है यदि पढ़ाया जाने वाला पाठ्य छात्रों की बौद्धिक और भावनात्मक अपेक्षा के अनुकूल नहीं हो तो, मतलब पढ़ाया जाने वाला जो है पाठ्य छात्रों की बौद्धिक और भावना के अपेक्षा के अनुकूल नहीं हो तो क्या हो सकता है। कहता है अनुसरणहीनता होगा, या दूसरा होगा छात्रों के रुचि का अभाव होगा, तीसरा है अवनमन के प्रति छात्र का असहयोग रवैया होगा, इनमें से सभी। कहता है यदि पढ़ाया जाने वाला पाठ है छात्रों की बौद्धिक और
भावनात्मक अपेक्षा के अनुकूल नहीं हो तो क्या होगा, उसके अनुशासनहीनता तो होगा ही, छात्रों की रुचि का अभाव होगा, अवनमन के प्रति छात्रों का असहयोग होगा, ये सभी होगा। अगर उसमें जो है बौद्धिक और क्या कहता है पाठ्यक्रम मतलब सीखने के रवैये में क्या हो जाए, क्या है, भावनात्मक अच्छा अनुकूल नहीं हो, कोई चीज अनुकूल नहीं हो तो उसमें क्या होगा, अनुशासनहीनता हो जाएगा, छात्रों के रुचि ना आएगा तो क्या पढ़ेगा, असहयोग हो जाएगा, बच्चे असहयोग करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इनमें से कहता है सभी। कहता है दूसरा क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान सबसे ज्यादा किस विधि से प्राप्त होता है। किसी भी शिक्षक को मतलब अपने विषय का ज्ञान जो है किस विधि से प्राप्त करता है, विषय पर लेख लिखने से। क्या होगा, विषय पर लेख लिखने से, विद्यार्थियों के पढ़ाने से, विषय से संबंधित तथ्यों के विश्लेषण से, साहित्य के अभाव से। कहता है विषय से संबंधित तथ्यों के विश्लेषण से। अब तीसरा है, एनसीएफ एवं राज्य पाठ चर्चा में अंतर होता है। एनसीएफ एवं राज्य पाठ चर्चा में अंतर होता है विषय के आधार पर, सत्र एवं अवधि के आधार पर, पाठ्यक्रम के आधार पर, सभी। इसमें कहता है सभी। क्या होगा, सभी। आगे एक और क्वेश्चन है, क्या होगा, एक क्वेश्चन है, कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। चौथा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। कहता है 86 में केंद्रित शिक्षा, 86 में केंद्रित कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन तथ्य अब है चॉइस होगा। कहता है एक चॉइस है स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, बी होगा संवैधानिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, सी होगा राष्ट्रीय भावना का विकास। क्या होगा, राष्ट्रीय भावना का विकास, और डी होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी। मतलब कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन तत्व थे। स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास सही था, संवैधान उत्तरदायित्व ये भी सही था, उसके बाद कहता है राष्ट्रीय भावना का अभाव ये भी सही था, उपयुक्त सभी होगा। ये 1986 के जो है शिक्षा नीति। उसके बाद जो है आगे भी जो है
सब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ सभी शिक्षक बंधुओं का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।